वेलकम टू रेबर एकेडमी। रेबर एकेडमी में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। चलिए आज हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 2 साइंस 1। और ये पार्ट 2 है। दैट मींस इसमें 3 और 4 मार्क्स 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, उसके आंसर देखने वाले हैं। तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं और उनका सलूशन, उनका आंसर के साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो अगर आपको रेबर एकेडमी के साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इज द मस्ट। वो जो लाल बटन दिख रहा है आप उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी नहीं लग रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो है मैं लेकर आता हूं, बस आपका एक क्लिक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इसका पीडीएफ भी मैं देने वाला हूँ, लास्ट तक देखेंगे तो मैं बताऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, यानी एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। An element has its electronic configuration 282। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है और इसका देखते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और एटॉमिक नंबर पूछा है। सिंपल, आप जितने कॉन्फ़िगरेशन है सबकी प्लस कर दो, आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, तो फिर ये एटम कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है, कौन से ग्रुप में आएगा, ये आपको सोचना है। तो विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, ये कौन से पीरियड में है। अब आपको मालूम है मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। तो चलिए आंसर देखते हैं। एटॉमिक नंबर इज 12, एलिमेंट इज मैग्नीशियम, क्योंकि 2 + 8 + 2 यानी 12। मैग्नीशियम जो है वो ये एलिमेंट का नाम हो गया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12। ओके, ग्रुप जो है ग्रुप 2 में ये एलिमेंट है और ग्रुप पीरियड 3 में ये एलिमेंट जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। देखिए डिफरेंस, देखिए ऊपर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, आपको समझ में आएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। पहला क्वेश्चन सेम आया 282। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन भी सेम आया। थर्ड क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या, with which of the following element would this element resemble। नीचे एलिमेंट दिया गया है, नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है 7, बेरिलियम उसका एटॉमिक नंबर है 4 एंड एरागॉन उसका एटॉमिक नंबर 18 एंड कार्बन एटॉमिक नंबर है 70। तो ये जो है क्या बोल रहा है, ऊपर जो हमने एलिमेंट दिया है जिसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है 282, आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 282। तो ये आपको पता है ये एलिमेंट्स कौन सा होगा, ये मैग्नीशियम होगा। पहले 2 आंसर आपके सेम आएंगे। एटॉमिक नंबर इज 12, एलिमेंट इज मैग्नीशियम, दिस एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 2, ग्रुप 2, सॉरी वर्टिकल कॉलम में देखिए, सेकंड वर्टिकल कॉलम में आपको मिलेगा। अब थर्ड वन, तो अब अगर नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं आप तो 7 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बचे कितने 5, सेकंड में 5 आ जाएंगे। सेकंड की कैपेसिटी कितनी है 8, तो वहां पर 5 आ गए, तो लास्ट में 5 आया, कोई यूज नहीं। बेरिलियम देखेंगे तो पहले में 2 आएगा, सेकंड में भी 2 आएगा और हमारे पास जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बेरिलियम और ये मैग्नीशियम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं क्योंकि दोनों का ग्रुप एक ही है। तो यहाँ पर लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम में 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम इज 2, में भी 2 है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हम रिसेंबल कर सकते हैं, इसकी जगह ले सकता है। ऐसा उसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट, राइट द मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में जो डीमेरिट्स थी उसको किस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया गया। मतलब मेंडलीज की पीरियोडिक टेबल में जो डीमेरिट्स थी, जो डिसएडवांटेज, मतलब उसके कुछ खामियां थी, उसकी कुछ डिफिकल्टीज थी, उसको कैसे ओवरकम किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो पहला है ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ऐसे आइसोटोप्स जिनके एलिमेंट के जो आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है बट उनका मासेस कैसा डिफरेंट था।
सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक नंबर उनका सेम था, hence they occupy the same position in the modern periodic table. मेंडलीफ में ये नहीं हुआ था, मॉडर्न periodic table में ये करेक्ट हो गया, ठीक है। वहां पर आइसोटोप्स को जो है वो सही जगह नहीं मिली थी। नेक्स्ट, एलिमेंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू 4 ब्लॉक सच एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एन ब्लॉक। तो ये क्या है, मेंडलीफ ने ऐसे ब्लॉक्स बना के इसको अरेंज नहीं किया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ब्लॉक्स बना के अरेंज किया। एक हो गया। थर्ड वन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, बट मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो उससे जो डिफिकल्टी आई थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो गई। देयरफॉर द एनॉमी ऑफ एलिमेंट्स सच एज कोबाल्ट और निकेल को वहां पर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक ही बॉक्स में आ गया था, एक ही खाने में वो आ गया था, तो जबकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको बराबर डिफरेंट किया गया। ओके, तो ये तीन हमने ओवरकम किया मेंडलीफ के डिमेरिट को। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्च 2016, मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार आपको आया। स्टडी द रेडियस ऑफ एलिमेंट गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको रेडियस दिए गए, एलिमेंट्स का नाम है, उसके नीचे उसका रेडियस है। तो पहला है पोटेशियम, उसका रेडियस है 231, फिर Na 186, Rb रेबिडियम, उसके बाद Cs 262 और लिथियम 152 Li। ये जो एलिमेंट्स है उनके नीचे उनका रेडियस। अब क्वेश्चन के आंसर देना, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव स्मॉलेस्ट एटम। अब देखिए जिसका रेडियस कम होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो सबसे रेडियस कम किसका है, 152 लिथियम का है। सिंपल आंसर है लिथियम इज स्मॉलेस्ट एटम। सेकंड, इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर बिलोंग्स। अब ये आप एलिमेंट देखेंगे तो ये सबके सब ग्रुप 1 के हैं, सबके सब ग्रुप 1 के हैं, तो हम लिखेंगे ग्रुप 1। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसमें ग्रुप 1 में आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। नाउ द थर्ड वन, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन अ ग्रुप। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस, मैंने पिछले पार्ट में बताया था रेडियस कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर से जाएंगे, जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में, तो उसमें एक शेल है। सेकंड नंबर पे आएंगे तो लिथियम मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे सब ग्रुप में होता है। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है सेकंड नंबर पे, तो उसमें 2 ऑर्बिट हो गए, 2 शेल आ गए, एक शेल बढ़ गया, शेल बढ़ गया तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो रेडियस बढ़ गया। सिमिलरली अगर नीचे आते जाएंगे तो एक एक शेल जो है वो एडेड होते जाता है, एक एक शेल जो है वो ऐड होता है। तो जब शेल ऐड होगा, जब सर्कल बड़ा होता जाएगा तो रेडियस भी बड़ा होगा। सिमिलरली तो यहाँ पर लिखेंगे while going down a group atomic radius goes on increase, as the result atomic size increases, right? इस ट्रेंड है, यहाँ पर क्या होता है, एक एक शेल जो है वो ऐड होते जाता है। नेक्स्ट, state any 3 demerits of Mendeleev's periodic table। मार्च 2017, सितंबर 2021, अभी जो एग्जाम हुआ 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, उसमें ये क्वेश्चन था। Any 3 demerits of Mendeleev's periodic table। नंबर 1, हाइड्रोजन रिसेंबल अल्कली मेटल एंड हैलोजन। हाइड्रोजन रिसेंबल अल्कली मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अल्कली मेटल। एंड हैलोजन, अब हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन का जाप्ता देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, हाइड्रोजन का फार्मूला अगर आप देखते हैं तो H2 मिलता है, और हैलोजन जीतते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो इनके फार्मूले Cl2, Br2। सिमिलरली हाइड्रोजन का फार्मूला भी आपको मिलेगा H2। तो ये हैलोजन से भी सिमिलरिटी है और अल्कली मेटल भी है, बट हैलोजन अल्कली मेटल नहीं है। तो क्या हुआ, सो अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन्ड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो फिर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की सही पोजीशन को क्या किया, असाइन नहीं किया गया, ये पहली डिमेरिट है। नेक्स्ट वन, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट एक्सप्लेन। ये इसको वहां पर करेक्ट किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। आइसोटोप्स आर आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट्स के, अगर सेम एलिमेंट्स के अगर आइसोटोप्स है जिनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट एटॉमिक मासेस क्या डिफरेंट है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, अगर मेंडलीफ ने अकॉर्डिंग एटॉमिक मासेस के बिना पर अरेंज किया था उसके पीरियोडिक टेबल को, तो आइसोटोप्स को दूसरे ग्रुप में डालना पड़ा।
तो आइसोटोप शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो डिफरेंट ग्रुप में डालना पड़ेगा आइसोटोप, जबकि वो आइसोटोप सेम एलिमेंट्स के हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको करेक्ट किया गया, तो ये एक डीमेरिट्स है। A certain place an element of higher atomic mass has been placed before an element lower atomic mass। जब मेंडलीफ ने एटॉमिक मासेस से अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे वाला फिर उसके बड़े वाला उसके बड़े वाला, बट कहीं कहीं पे कैसा है, छोटे वाला पहले आ गया बड़े वाला बाद में आया, तो बड़े वाले पहले आता है और बाद में छोटा वाला आया, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, डीमेरिट हो गई। कहीं कहीं पर जिनके एटॉमिक मास कम थे वो बाद में आगे, ज्यादा वाले पहले आते, तो ये गलत हो गया। जैसे कोबाल्ट 58.93 था और निकिल 58.71 था, तो क्या हो गया, पहले लिया गया निकिल को बाद में लिया गया, जबकि कोबाल्ट बड़ा है तो बड़ा कैसा होना चाहिए, बाद में आना चाहिए, इधर होना चाहिए ना 1 2 से। एटॉमिक मास जिनका मास कम है वो पहले, तो जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसका मास ज्यादा था वो पहले आ गया, बाद में छोटे मास वाला आ गया, तो ये एक डीमेरिट है उसकी। तो ये हो गया हमारा द एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी। 3 एलिमेंट है, तीनों का नाम है ए बी सी, नाम नहीं बताया। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। 7 23 एंड 39 इनके एटॉमिक मासेस है। तो अब हमको क्वेश्चन के आंसर, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए एंड सी। मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आया था पूरा, ठीक है, 2013 में, सॉरी मार्च 2013 में। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए एंड सी। ए और सी क्या है, साइड में है, मिडल में एक और एलिमेंट है, दैट मींस ये डबल एनर्ट्राइड्स है। तो अगर आप साइड के दो एलिमेंट को लेते हैं उसको प्लस करते तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए एंड सी इज 7 + 39/2 = 46/2, दैट मींस 23। थर्ड वाला मिल गया, मिडिल वाला। दूसरा वाला कंपेयर द एवरेज एटॉमिक मास विद एटॉमिक मास ऑफ बी। तब ए 7 है, बी 23 है और सी 39 है, तो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास 23 के इक्वल आ रहा है, तो वही लिखेंगे हम। The average atomic mass of element A and C is equal to the atomic mass of element B। ये पूछा था उसने। What could the element A, B, C be? तो ये क्या है, A is lithium, B is sodium, C is potassium। तो उसने पूछा था ये एलिमेंट्स क्या है, A, B, C। तो ये A है लिथियम, B है सोडियम, C है पोटेशियम। तो कंप्लीट हमारा आंसर है। Write the molecular formula of oxide the following element by referring the Mendeleev periodic table। अब ये जो दिया है ना आपको, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, रेडियम, फास्फोरस, इनके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स, हर एक का हाफ मार्क्स है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं लिख, ये है, ये तो नेक्स्ट का आंसर आ गया, छोड़ दीजिए। एलिमेंट सोडियम का Na2, ऑक्साइड के साथ लिखना हमको, यहाँ पर लिखा है फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, सिलिकॉन ऑक्साइड SOO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये रेडियम ऑक्साइड, देन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, राइट। तो अगर आप ये लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन, एक्स एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 11। अब यहाँ पर एलिमेंट एक्स बताया, बट उसका एटॉमिक नंबर हमको दिया है। अगर एक एलिमेंट जिसका नाम एक्स है, वट एवर इट मे बी, एक्स वाई जेड जो भी नाम होगा, अब यह नाम हमको बताने का है बात में, तो क्या बोला है, y एलिमेंट एटॉमिक नंबर 13, एक का 11 है, एक का 13 है, 2 एलिमेंट्स, एक x है एक y, बिलोंग टू द थर्ड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये थर्ड पीरियड में, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। विद दिस इंफॉर्मेशन, ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, गिवन द आंसर फॉलो गिवन क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर जो ब्लो क्वेश्चन जो दिए गए आपके 3 क्वेश्चन, उसके आंसर आपको लिखना है। Which element are more metallic character from these two elements? X और Y में से इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 13 है, तो कौन सा more metallic character है, किसकी metallic character ज्यादा है? तो एलिमेंट X इज एटॉमिक नंबर 11, तो वो एलिमेंट हो गया सोडियम, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 यानी सोडियम हो गया, और एटॉमिक नंबर 13 मतलब एल्यूमिनियम हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम हैव मोर मेटालिक कैरेक्टर, एल्यूमिनियम से सोडियम मोर मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि सोडियम पहले है, एल्यूमिनियम बाद में है, और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स एंड एलिमेंट्स एंड वाई एलिमेंट। अब अगर आप इसकी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2281
और इसका लिखेंगे तो 283, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों वो लूज करेंगे तो वैलेंसी हो गई। सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लूज करेगा तो वो उसकी वैलेंसी हो गई। एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इसकी 3 हो गई। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई, राइट। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज ऑफ y एलिमेंट स्मॉलर देन एटॉमिक साइज ऑफ x एलिमेंट। y का एटॉमिक साइज छोटा है x से। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने लास्ट पीरियड में बताया एलिमेंट x यानी सोडियम इज पीरियड 1 में है, एलिमेंट y पीरियड 3 में है। अब जो पीरियड 3 में है, क्या देयरफॉर एटॉमिक साइज ऑफ y एलिमेंट इज स्मॉलर देन x। ये पीरियड 2 में, ये पीरियड 3 में, तो एटॉमिक साइज क्या है वो कम होते जाएगी, ये स्मॉलर हो जाएगी किसकी, y की। ओके, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ a b c 3 एलिमेंट्स given in table from modern periodic table, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट है, उसमें देखिए नाम नहीं लिखा एलिमेंट्स का, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया। आपको पहचानना है इसमें से। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए ये एलिमेंट्स कौन से, ये एलिमेंट्स कौन से। देखिए तो मैं बता दूंगा आपको, ऐसे ये हाइड्रोजन यहाँ रहता है, एडियम यहाँ रहता है, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब पूरा ऐसा, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये 20 एलिमेंट्स है। क्या है, 20 एलिमेंट्स है। और आगे और इतने एलिमेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 26 एलिमेंट पूरे टेबल में आ रहे हैं। ओके, नाउ अब व्हाट इज द ए एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल। ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, तो आपको मालूम होना चाहिए। इधर जो रहते हैं ना, ये इधर से मेटल रहते हैं, इधर कम होते जाते मेटल, तो ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल हो गया। क्या हो गया, नॉन मेटल। और 17 नंबर ग्रुप में सबके सब नॉन मेटल है, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 यानी ये जो ग्रुप दिख रहा है इसमें हैलोजेंस है। और हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस है और वो 17 नंबर ग्रुप में है, तो ये नॉन मेटल हो गया। तो हम लिखेंगे एलिमेंट ए इज नॉन मेटल। विच द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट बी, एलिमेंट बी। अब देखिए ये एलिमेंट कौन सा होगा, बी। थर्ड ऑर्बिट इज आउटरमोस्ट। क्यों, कैसे मालूम पड़ा कि आखिरी ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट होगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में एक ऑर्बिट रहता है, सेकंड पीरियड वालों में 2 ऑर्बिट रहते हैं, थर्ड पीरियड वालों में 3 ऑर्बिट रहेंगे, तो तीसरा जो है वो आउटरमोस्ट है। सिंपल। नाउ आइडेंटिफाई सी एलिमेंट, इसको पहचानो और फिजिकल स्टेट लिखो। तो अब ये मैंने क्या बताया, 17 नंबर में जो भी है ये सबके सब हैलोजेंस है, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है। फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन होता है 17 ग्रुप में, और ये लिक्विड होता है, तो लिक्विड स्टेट, इसकी स्टेट पहचानने बोला। सिंपल हो गया। चलिए, लुक एट द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड, क्लासिफाई इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इसको मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से, उसमें डिवाइड करना है। ऑन विच साइड ऑफ पीरियड आर द मेटल, और लेफ्ट में और साइड में, लेफ्ट साइड में होते हैं या राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल में, ये पूछ रहा है। ऑन विच साइड पीरियड डिड यू फाइंड नॉन मेटल, तो नॉन मेटल कहाँ होता है, एकदम इजी है। मेटल जो है वो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल है। और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब नॉन मेटल है। और सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड्स, उसमें दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल की भी है, नॉन मेटल की भी है, इसलिए उसको मेटोलाइट्स। ठीक है, यानी दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल और नॉन मेटल। अब सेकंड वन, ऑन विच, अब मैंने पहले क्या, लेफ्ट में जो है ज्यादा मेटल रहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में सबसे ज्यादा रहेंगे, जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। एलिमेंट सी इज ब्रोमीन एंड इट्स लिक्विड, ये हो गया हमारा, सॉरी। ऑन विच साइड ऑफ पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल, ऑन विच साइड, राइट साइड भाई, राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल है, हो गया हमारा आंसर। सिंपल है। What is the cause of non-metallic character of element? Non-metallic character क्यों होते हैं, उनके पीछे रीजन क्या है? Q atomic number and electronic configuration of phosphorus and nitrogen. फास्फोरस और नाइट्रोजन की हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और बताना है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्यों होते हैं भाई, कॉज क्या है इसके पीछे।
When any element shows tendency to accept or share electron and form a negative charge, जब किसी एलिमेंट में ये टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को या शेयर करता है और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, इसलिए वो नॉन मेटल। क्लियर? एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस 15, क्योंकि 15 एटॉमिक नंबर 15 है फास्फोरस का, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे 2 8 5। पहले में 2 है तो दूसरे में 8 बचा, बाकी में लिखते नहीं 7 2 और 5, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंडल्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्हें 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है, 4 ब्लॉक्स है। एफ ब्लॉक में लेटर एंड एक्टिनाइट सीरीज है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इज पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में सब जो है वो 18 ग्रुप है, ग्रुप 13 टू 18 पी ब्लॉक है। ये पूरा आपको वहां पर स्ट्रक्चर लिखना है, राइट। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग 5 मार्क्स इच। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन मार्च 2019 में क्वेश्चन आया। Taking into consideration the period of element given below, answer the following question. Element O है, उसका एटॉमिक रेडियस 66 है, बोरॉन है 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, बेरिलियम 111, लिथियम 152। क्वेश्चन, अरेंज द अबव एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडाई। जिसका रेडाई सबसे क्या है, ज्यादा है, पहले उसको लिखना है, उसके बाद कम 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 डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है। सिंपल है, कोई भी लिख सकता है यार। ये नंबर देखो, जो सबसे बड़ा उसको पहले लिखो। सबसे बड़ा 152 है, देखो लिथियम बड़ा है, उससे छोटा बेरिलियम है, उससे छोटा बोरॉन है, उससे छोटा कार्बन है, उससे छोटा नाइट्रोजन है और सबसे छोटा ऑक्सीजन है। लिख दिए, 1 मार्क्स मिल गया। देख कर लिखना है। नेक्स्ट, स्टेट द पीरियड विच अबव एलिमेंट बिलोंग। ये कौन से पीरियड में आते हैं, तो ये पीरियड 2 में आते हैं। आड़ी लाइन में देखेंगे तो आप पीरियड 2। Why this arrangement of element is similar to the above period of modern periodic table? ये उससे सिमिलर क्यों है, क्या हो रहा है, ये अरेंजमेंट इज सिमिलर टू द अबव पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, क्या लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है बाय 1 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1 यूनिट। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते जाता है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे 11 है, फिर एटॉमिक मास 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 1 पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1 यूनिट, बट द इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू सेम ऑर्बिट। बट इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी ऑर्बिट में ही ऐड होते जा रहे हैं सबके। देयरफॉर द न्यूक्लियर पूल डिक्रीज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज। इसीलिए यहाँ पर जो बोला उसने उसका आंसर है। Which of the above element have the biggest and smallest atom? इसमें से कौन सा बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो सबको मालूम है लिथियम एज बिगेस्ट एंड ऑक्सीजन एज स्मॉलेस्ट। 1 मार्क्स ये भी मिल गया आपको। 1 2 3 मार्क्स हो गए आपके। 4 क्वेश्चन, which of the above element have biggest smallest हो गए। 4th क्वेश्चन था हमारा। 5th क्वेश्चन देखते हैं, what is the period trend observed in the variation of atomic radius decreases while going from left to right in a period। ये ट्रेंड है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, राइट। तो हो गया हमारे आंसर। तो अगर आप पांचों क्वेश्चन के सही आंसर लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। 5 2019 में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट द सेकंड वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। जुलाई 2019 में आया था। जुलाई का मतलब जो सितंबर में 2019 में जुलाई का एग्जाम हुआ था उसमें ही आया, 19 में। ये क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन है, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट इन द सेकंड ग्रुप। अब देखिए यहाँ सेकंड ग्रुप, ये 1 ग्रुप 1 है, ये सेकंड ग्रुप। सिर्फ आपको देखकर लिखना है इसके अंदर 2 2 282, सिंपल लिख लिया 2 2 282। यहाँ से पहले 2 एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसमें लिखी हुई है। सेकंड, राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन द हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में क्या है, 2 7 2 8 7। तो आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 तो वो क्या करेंगे, गेन लूज नहीं करेंगे ना, तो क्या करेंगे, 1 गेन करेंगे, 8 हो जाएंगे उनके। तो यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन
तो आउटर मोस्ट शेल में उनके 7 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने पूछा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इन द हैलोजन ग्रुप, तो 7। आखिर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। थर्ड वन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब जैसे यहाँ पर पोटेशियम का बना हुआ है, एरेगॉन का बना हुआ है, तो अपने को मैग्नीशियम का बनाना है, तो ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम कहाँ है? देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर उसमें 282 ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बना के छोड़ देने का, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। थर्ड वन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। अगर समझिए यहाँ से पीरियड चल रहा है, पीरियड 2, और यहाँ पर खत्म हो नियॉन पर, अब नया पीरियड शुरू हुआ यहाँ से 3 से, तो आपको क्या चेंज नजर दिख रहा है? यहाँ सब दो 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 ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, दो ऑर्बिट। यहाँ कितने ऑर्बिट हो गए? 3 शेल हो गए ना, तो एक शेल ऐड हो गया। ऐसे यहाँ ये जाएगा इधर से, तीसरा पीरियड एरेगॉन पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी 282 3 ऑर्बिट है। बट जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो 4 ऑर्बिट आएंगे, 2 8 8 1, देखो है ना। तो क्या होगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड न्यू इलेक्ट्रॉन शेल गेट एडेड। इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो ऐड होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। फोर्थ वन, फिफ्थ वन, राइट द नेम ऑफ 2 एलिमेंट्स फ्रॉम डायग्राम व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब आपको मालूम है ऐसे एलिमेंट जो केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, वो 18 ग्रुप के, हेलोजन, हेलियम, नियॉन, एरेगॉन, ये कभी पार्ट नहीं लेते क्योंकि ये जो है नोबल गैसेस है। तो आप नाम लिख लीजिए, हेलियम एंड नियॉन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल। 2 लोग का नाम लिखना है, 2 एलिमेंट्स का, तो आप 2 लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स। राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, इसको देखकर आपको ये आंसर लिखना है। व्हिच पॉइंट आर कंसीडर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त कौन से पॉइंट कंसीडर किए गए? तो नंबर 1, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबने एटॉमिक मास लिए थे, बट यहां पर एटॉमिक नंबर लेके अरेंज किया। ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड पीरियड्स। हो गया। सेकंड वन, हाउ आर ब्लॉक इंडिकेट। तो पहले 2 जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 ये वाले पी ब्लॉक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये बीच में जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक है। और लेथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज नीचे होती है, 2 सेपरेट होती है, और वो एफ ब्लॉक। तो इस तरह ब्लॉक को अरेंज किया है। विच एलिमेंट प्रेजेंट नियर द जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, ये जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, मुनहनी खत, सॉरी जिगजैग लाइन। तो ये जो जिगजैग लाइन है इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ पर लिखेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। अगर आप इधर देखेंगे तो मेटल मिलेगा, इधर नॉन मेटल, और लाइन के ऊपर मेटोलाइट्स। सिंपल है। तो मेटल लेफ्ट साइड, वाइल नॉन मेटल राइट साइड, एंड जिगजैग लाइन पर जो है मेटोलाइट्स। सिंपल है। चलो फोर्थ वन, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड रो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप है, और इसके सेकंड रो में यहां पर जो एलिमेंट होगा, अब आपको मालूम होना चाहिए यहां पर एलिमेंट कौन सा होगा। वहां पर एलिमेंट होगा लिथियम, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है सर्कल में। लिथियम, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 1, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। फिफ्थ वन, इन पीरियड टेबल वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। बहुत बार अभी समझाया, कितनी बार आया आपके सामने वो आंसर लिखा हुआ है। तो ये टोटल हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। ये चैप्टर में से इतने क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर एक चैप्टर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।